पुंछ हमले पर पहले दिए बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए रक्षा मंत्री ने अपना बयान बदला। संसद ने कहा, पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने किया हमला। एंटनी ने आज संसद में कहा, साफ हो गया है कि हमला पाकिस्तानी सेना की स्पेशल यूनिट ने किया था। कहा, मेरा पहला बयान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर था। एंटनी के मुताबिक पाक सेना सीधे तौर पर भारतीय सैनिकों की हत्या में शामिल थी। उनके सहयोग के बिना कोई हमला नहीं हो सकता। लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने एंटनी के बयान पर खुशी जताते हुए कहा कि इस बात की खुशी है कि रक्षा मंत्री ने अपनी गलती को सुधारा। सुषमा के मुताबिक सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती ना हो। सुषमा के बयान के वक्त एंटनी हाथ जोड़े दिखे। राज्यसभा में अलग तेलंगाना राज्य को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामा के दौरान टीडीपी के सांसद एम रमेश बेहोश हो गए। सीएम रमेश भी अलग तेलंगाना का विरोध कर रहे थे। टीडीपी सांसद सीएम रमेश लगातार ये कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। इस दौरान वो बेहोश होकर गिर पड़े। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कहने पर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने बदला संसद में बयान। पाकिस्तानी हमले पर पाक सेना को दिया क्लीन चिट। न्यूज 24 का बड़ा खुलासा। एंटनी का पहला बयान आर्मी ने खुद तैयार किया था। इस बयान पर रक्षा मंत्रालय ने भी मोहर लगाई थी, लेकिन संसद में बयान दिए जाने से पहले ही एनएसए ने बदलाव कर दिया। बदलाव की जानकारी ना तो सेना को थी और ना ही रक्षा मंत्रालय को। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि विपक्ष के दबाव में रक्षा मंत्री के पास जो जानकारी थी उसके आधार पर संसद में बयान दिया गया। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सदन में हंगामा करने वाले 22 सदस्यों के नामों की लिस्ट राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी करने के मसले पर बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई। राज्यसभा सचिवालय ने 22 सांसदों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी के 20 और टीडीपी के 2 सांसदों के नाम हैं। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से हंगामा करने वाले सांसदों की लिस्ट में कांग्रेस के एक भी सांसद का नाम नहीं। बीजेपी की मांग, लिस्ट वापस ली जाए। राज्यसभा की सूची में नाम आने पर बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें इसका अफसोस नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, राज्यसभा में अनुशासन तोड़ने वाले सांसदों की सूची जारी करना गलत, हम इस परंपरा के खिलाफ हैं। पुंछ में शहादत देने वाले जवानों पर नीतीश कुमार के मंत्री ने बेतुका बयान दिया है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह ने कहा, सेना और पुलिस में लोग मरने के लिए ही जाते हैं। नीतीश के ऐतराज के बाद पलटे। नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट मंत्री को उनके बयान पर जमकर लताड़ लगाई। कहा, उनके बयान पर दुख है। आरजेडी ने नीतीश के बयान बहादुर मंत्री भीम सिंह से इस्तीफा मांगा। रामकृपाल यादव का सवाल, मंत्री को शहीदों का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? बिहार के महाराजगंज से आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह ने कहा, नीतीश कुमार संवेदनशील नहीं है, सिर्फ मुआवजों की राजनीति करते हैं। भीम सिंह के बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, नीतीश कुमार देश से माफी मांगे, मंत्री को हटाएं। बीजेपी लीडर गोपीनाथ मुंडे का सनसनीखेज बयान। कहा, सीमा पर भारतीय जवानों को शहीद करने वाले आतंकी थे, पाकिस्तानी सेना के जवान नहीं। कोल्हापुर में जवान कुंडलिक माने के अंतिम संस्कार के मसले पर बोले गोपीनाथ मुंडे, 5 जवान आतंकी हमले में शहीद हुए। बिहार में शहीद जवानों का हुआ अपमान। ट्रैक सूट और तिरछी टोपी लगाकर पुलिस अधिकारी शहीदों के श्रद्धांजलि देने पहुंचे। डीएसपी मनीष कुमार तिरछी टोपी और लाल टी शर्ट पहनकर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देने पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए। पटना के एसएसपी ने तिरछी टोपी वाले डीएसपी मनीष कुमार को टोका। मनीष कुमार डीएसपी सचिवालय के पद पर तैनात हैं। नीतीश सरकार ने शहादत को भुला दिया। चारों जवानों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से पटना लाए गए, लेकिन नीतीश सरकार का कोई भी मंत्री एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। बिहार के जगदीशपुर में शहीद जवान शंभू शरण राय का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने दी श्रद्धांजलि।
पुंछ में शहीद हुए बिहार के सपूतों का हुआ अंतिम संस्कार। छपरा में प्रेमनाथ सिंह का आज सुबह राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। वतन पर कुर्बान होने वाले बिहार के एक और सपूत रघुनंदन प्रसाद का भी छपरा में उनके पुश्तैनी गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोल्हापुर में शहीद कुंडलिक माने का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर वहां महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर पाटिल शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। इक्कीस बिहार रेजिमेंट के शहीद जवान विजय राय का पटना में हुआ अंतिम संस्कार। मासूम बेटे ने दी मुखाग्नि। शहादत का अपमान करने पर शहीदों के घर वाले गुस्से में। शहीद विजय राय के भाई ने कहा, अब किसी बेटे को नहीं भेजेंगे सेना में। सरकार जो है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दब्बू है, इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ऐसी नौकरी करने, ऐसी सेवा करने से क्या फायदा है, लेकिन अब तो एक कतरा खून नहीं दे। शहीद हेमराज को भूल गई सरकार। हेमराज की शहादत के वक्त नेताओं की तरफ से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। वतन के नाम पर कुर्बान हुए यूपी के लाल शहीद हेमराज को भूल गई अखिलेश सरकार। हेमराज की मां मीना देवी के मुताबिक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मथुरा के लाल शहीद हेमराज के गांव में बिजली और सड़क बनाने का वादा झूठा साबित हुआ। अभी तक हेमराज की समाधि बनाने का काम भी पूरा नहीं हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दोबारा नहीं खुलेगी मामले की फाइल। आम चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार। नारा होगा नई सोच नई उम्मीद। इसके लिए एक पोस्टर तैयार किया गया जिसमें सिर्फ मोदी की तस्वीर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट का मसले को लेकर कलह बढ़ा। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की दो टूक। दिल्ली में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट पर आखिरी फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। शीला सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाली दिल्ली बीजेपी सीएम उम्मीदवार पर उलझी। दिल्ली बीजेपी को चुनावी चेहरे का इंतजार है, लेकिन बीजेपी नेता आपस में ही उलझे। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 12 अगस्त मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर पीआईएल दाखिल की गई थी। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर पुलिस के हाथों बस ड्राइवर की पिटाई के खिलाफ जमकर हंगामा। विरोध में सैकड़ों बस ड्राइवरों ने किया हिंसक प्रदर्शन। हावड़ा में पुलिस ज्यादती के खिलाफ सड़क पर उतरे बस ड्राइवरों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस बूथ को फूंका, जमकर हंगामा किया। हावड़ा में पुलिस और बस ड्राइवरों के बीच हुई झड़प में पिटे स्थानीय विक्रेता। मौके पर रैफ जवान तैनात। बीकानेर के केशवनंद यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी बंद करवाई गई। 70 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। हॉस्टल खाली करवाए गए। इंडियन सिटी के गांव में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 9 साल का छोटू। 20 घंटे बाद भी रेस्क्यू मिशन जारी। पुंछ में पाकिस्तानी हमले के खिलाफ मुंबई में यूथ कांग्रेस वर्करों ने निकाला विरोध मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग।